हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से आए हैं और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि ये खबर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अब सुर्खियों में आ गई है और ये मैं नहीं, रजनीश सर ने ये खबर जो है वो दी है और डायरेक्ट चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। उनकी बातों को भी हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 1, 2 और 3 नंबर कम वालों को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में मौका। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की सुर्खियों में ये खबर बनी है और रजनीश सर खुद इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 1, 2 या 3 नंबर कम वालों को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में मौका। बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी होने वाला है। लगातार शिक्षा विभाग बीपीएससी को रिक्त पदों का ब्यौरा दे रहा है। 15,000 से 20,000 तक सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में उम्मीद और आसार यह लगाया जा रहा है कि 1, 2 या 3 नंबर से कम वालों को सेकंड मेरिट लिस्ट में मौका मिल सकता है। बीपीएससी जल्द से जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने ही वाली है और उम्मीद ऐसे लगाए जा रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 15 से 20,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बीपीएससी के सूत्रों से खबर है कि 30 नवंबर को बीपीएससी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने जा रही है, यानी कि जारी हो सकता है। और सभी शिक्षक अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है। ऐसे में जो स्पष्ट रूप से बात जो कह रहे हैं रजनीश सर, उनकी बातों में पूर्ण रूप से सत्यता है, क्योंकि यह सूत्रों के हवाले से अपडेट आती है तभी वो अपनी बातों को रखते हैं। तो हम रजनीश सर की बातों को भी स्पष्ट रूप से सुनेंगे कि किस प्रकार से 1, 2 और 3 नंबर कम वालों को मिल सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में मौका। तो स्पष्ट रूप से हम सुनेंगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल के माध्यम से बने रहिए और सुनते हैं हम उन्हें। होती है कुछ ऐसी ही उम्मीदें जो है, कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया टिकी होती है। कुछ ऐसी ही उम्मीदें जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच भी कायम है, क्योंकि शिक्षक बहाली का रिजल्ट जब जारी हुआ तो कुछ ऐसी ही उम्मीदें जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच भी कायम है, क्योंकि शिक्षक बहाली का रिजल्ट जब जारी हुआ तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से या कट ऑफ मार्क्स तक करीब पहुंच गए और सफल हो गए, यानी मेरिट में शामिल नहीं हो सके। तो वैसे अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने रिजल्ट के दौरान और उसके बाद भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ना सिर्फ घोषणा किया था बल्कि भरोसा भी दिया था कि जो असफल अभ्यर्थी अपने आप को समझ रहे हैं, जो मेरिट से बाहर हैं, जो शिक्षक नहीं बन सके, उनके लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। बशर्ते आयोग जो है जो तैयारी कर रही है उसके एवज में शिक्षा विभाग जो है उनको रिक्तियां भेज दे। अब रही बात इंतजार हो रहा है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर कैंपेनिंग चल रही है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप, मेल या अन्य माध्यम से लगातार आयोग के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं प्राइमरी से लेकर 11-12 तक के, वो फरियाद लगा रहे हैं। अब तक जो ऑफिशियल सूचना है वो शुरुआत के बाद कहीं से नहीं दी गई है। अतुल प्रसाद ने जो घोषणा की थी उसके बाद कहीं से ना तो शिक्षा विभाग ने और ना ही बीपीएससी ने कोई ऑफिशियल सूचना दी है कि हम किस डेट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे या कितना रिजल्ट जारी करें, ये कोई सूचना नहीं दी गई है। और इस बीच जो है असमंजस जो है वो कायम है और जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं अब घबराने भी लगे। लेकिन जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इस महीने के आखिरी तारीख 30 तक ये टारगेट रखा गया है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट हम जारी कर दें। हालांकि टारगेट जो होता है वो टेंटेटिव होता है, टारगेट घोषित तिथि नहीं है, वो एक टेंटेटिव डेट है और आयोग की तैयारी है कि इस दौरान हम रिजल्ट जारी कर दे, यानी 30 नवंबर तक जो है हर हाल में प्राइमरी से लेकर 11-12 यानी +2 तक का जो रिजल्ट है उसको हम जारी कर दें। इसको लेकर कयास जो लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं से
फिलहाल सही साबित हो रहा है, क्योंकि कल दोपहर से पहले शिक्षा विभाग ने रिक्तियों की पहली सूची आयोग को भेज दिया। यानी जो सूची भेजी गई है उसके मुताबिक लगभग 5000 के आसपास जो रिक्तियां हैं वो आयोग को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और जो मेरिट में नहीं आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या लाखों में है। ऐसे में कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत जो है चरितार्थ होगी। लेकिन हम बता दें, परेशान नहीं होना है। पहली सूची गई है और आयोग अगर पहली सूची के एवज में अगर रिजल्ट जारी तो शायद अभ्यर्थियों को ही नुकसान होगा। गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर बहुत दबाव अगर दिया जाएगा तो आयोग को जो भी रिक्तियां भेजी गई है उसी के आधार पर रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन बता दें आपको कि आयोग ने इंटरनल जो खबर है कि शिक्षा विभाग से फिर से बाकी रिक्तियों के रोस्टर को क्लियरेंस करने के लिए फिर से एक बार कहा है और उम्मीद रखिए कि कल शाम से लेकर परसों 27 तक जो बाकी रिक्तियां हैं वो आयोग को मिल जाएगी। और जो इंटरनल ये भी खबर आ रही है कि आयोग जो है वो रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है। क्योंकि अब दिन कम है, लेकिन चूंकि 30 नवंबर तक रिजल्ट जारी करने का टारगेट है, क्योंकि अगले माह जो है उनके बीच सबसे बड़ी जो संकट की स्थिति है, असमंजस की जो स्थिति है, यही है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करें या हम जम के तैयारी करें या हम टीआरएल 2 में बैठे। यहां पर इसलिए भी असमंजस है क्योंकि वक्त नहीं है और अगले महीने पहले सप्ताह से ही परीक्षा शुरू हो रही टीआरएल 2। एक तरफ रिजल्ट पर ध्यान, दूसरी तरफ परीक्षा की चिंता। ऐसे में किताब लेकर अभ्यर्थी तैयारी के लिए बैठेंगे भी तो उनके दिमाग में यही हिट करता है कि यार हम तो बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए, 52 पर गया है कटअप और हमारा तो 51 पॉइंट या 51 हमारा पहुंच गया, या 52 में हमारा दूसरा कैटेगरी है। कुछ भी है, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उनके साथ ये परिस्थिति ज्यादा है, क्योंकि हम तो बाल बच्चे, हमारा तो रिजल्ट आ ही रहा। तो ऐसे अभ्यर्थी ज्यादा परेशान होंगे और स्वाभाविक है, लाजमी है उनकी परेशानी, समझ भी सकते हैं हम, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज है उस आधार पर रिजल्ट दिए गए हैं, जिला वाइज रिजल्ट दिए गए हैं और जो सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट जारी होगा वो भी इसी आधार पर होगा, जिला वाइज और कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी होगा। अब किस कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं पूरे होते हैं, जिसमें ज्यादा अभ्यर्थी हैं, इस पर कैलकुलेशन आयोग ने शुरू कर दिया है करना। और ये कैलकुलेशन के बाद जो अभ्यर्थी इच्छा रख रहे हैं कि हमको कुछ डेटा मिल जाता, तो डेटा जब आपको मिल ही जाएगा तो फिर रिजल्ट का क्या मतलब रहेगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई डेटा अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम तक भी वो डेटा नहीं पहुंच पा रहा। डाटा रेस होता है, उसमें शेर नहीं दौड़ता है। अपने आप को तेज